Welcome on our study YouTube channel. After a long time, I am back with the English class. आपका UPDLED सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, रिसिप्टिव स्किल्स एंड प्रोडक्टिव स्किल्स। रिसिप्टिव स्किल्स होती क्या है, प्रोडक्टिव स्किल्स क्या होती है, इनको जानने से पहले पहले आपको LSRW का कॉन्सेप्ट समझना होगा। ये होता क्या है LSRW, जिसको हम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग के कॉन्सेप्ट में लेकर चलते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग ये सीक्वेंस में चलते हैं। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले हम रीडिंग सीख लेंगे या फिर सबसे पहले राइटिंग सीख लेंगे, सबसे पहले हम लिसनिंग ही करेंगे। जब किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले लिसनिंग की जाती है, उसके बाद स्पीकिंग की जाती है, उसके बाद रीडिंग की जाती है एंड देन राइटिंग। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। ये 4 कोर स्किल्स हैं जो किसी भी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब इसके कॉन्सेप्ट को आपको और अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग जो रिसिप्टिव स्किल्स एंड प्रोडक्टिव स्किल्स है वो इन्हीं LSRW में आती है। ठीक है, आपको और क्लियर करके बता देती हूँ। जो रिसिप्टिव स्किल्स होती है, रिसिप्टिव स्किल्स क्या होती है, रिसिप्टिव स्किल्स को हम रिप्रोडक्टिव स्किल्स भी कह सकते हैं, पैसिव स्किल्स भी कह सकते हैं। हम रिसिप्टिव स्किल्स को रिप्रोडक्टिव और पैसिव स्किल क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें जो लर्नर होता है, लर्नर को केवल नीड होती है लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने की। इसमें कोई वो न्यू लैंग्वेज प्रोड्यूस नहीं करता, कुछ नया नहीं करता। इसमें सिर्फ वो क्या करता है, इसमें सिर्फ वो रिसीव करता है एंड अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, इसीलिए जो रिसिप्टिव स्किल्स को हम रिप्रोडक्टिव स्किल्स भी कहते हैं। LSRW सीक्वेंस में चलेंगे। अब हमें यहाँ कंफ्यूजन होता है कि रिसिप्टिव स्किल्स क्या है एंड प्रोडक्टिव स्किल्स क्या है। तो ध्यान रखिएगा, रिसिप्टिव स्किल्स हैं हमारी लिसनिंग एंड रीडिंग। ठीक है, इसमें बीच में गैप आप इवन ऑड नंबर करके भी याद कर सकते हैं। जो हमारे ऑड नंबर्स है 1 एंड नंबर 3, ये हमारे रिसिप्टिव स्किल्स हैं। ठीक है, इसमें लिसनिंग एंड रीडिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग को रिसिप्टिव स्किल्स में इसलिए रखा गया है, जो कोई भी लर्नर होता है वो लिसन करेगा, लिसनिंग करेगा तो उसे कुछ रिसीव होगा, रीडिंग करेगा। मान लीजिए हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, उस बुक में हम कुछ नया नहीं लिख रहे, बुक हम पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं पढ़ने के बाद हमें क्या हो रहा है, हम कुछ रिसीव कर रहे हैं। इसीलिए इसको, लिसनिंग को और रीडिंग को किस में रखा गया है, रिसिप्टिव स्किल्स में रखा गया है। ये ध्यान रखिएगा कि लिसनिंग एंड रीडिंग हमारी रिसिप्टिव स्किल्स है। ठीक है, और इसको रिप्रोडक्टिव स्किल्स भी कहा गया है और पैसिव स्किल भी कहा गया है। पैसिव स्किल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट होता है वो पैसिव होता है, कुछ एक्टिव नहीं करता, इसलिए इसको पैसिव स्किल्स भी कहा गया है। चलिए अब देख लेते हैं हमारी प्रोडक्टिव स्किल्स कौन कौन सी होती हैं। प्रोडक्टिव स्किल्स होती है हमारी स्पीकिंग एंड राइटिंग। प्रोडक्टिव स्किल्स को क्रिएटिव स्किल्स भी कहा गया है और एक्टिव स्किल्स भी कहा गया है। क्या कहा गया है, एक्टिव स्किल्स। ठीक है, इसमें लर्नर क्या होता है, एक्टिव होता है। अब स्पीकिंग करने में, राइटिंग करने में, स्पीकिंग राइटिंग को प्रोडक्टिव स्किल कहा गया है बिकॉज लर्नर जो होता है इसमें कुछ स्किल डेवलप करता है, कुछ नया प्रोड्यूस करता है, लैंग्वेज को सीखकर उसमें कुछ नया लाने की कोशिश करता है। अब राइटिंग में जो होता है, राइटिंग में भी बच्चे आजकल, राइटिंग में भी लर्नर्स कुछ नया नया क्रिएशन करने की कोशिश करते हैं, नई नई क्रिएटिविटी करते हैं, एक्टिव रहते हैं करने में। स्पीकिंग में भी जो लर्नर्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो होते हैं हमारे प्रोडक्टिव स्किल्स होते हैं। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, जो लिसनिंग एंड रीडिंग है वो हमारे रिसिप्टिव स्किल्स हैं बिकॉज लर्नर इसमें रिसीव करता है, अंडरस्टूड करता है, कुछ नया प्रोड्यूस नहीं करता, इसीलिए इसे रिसिप्टिव स्किल्स, रिप्रोडक्टिव स्किल्स एंड पैसिव स्किल्स कहा गया है। एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग ये हमारी प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, क्रिएटिव स्किल्स एंड एक्टिव स्किल्स हैं बिकॉज इसमें लर्नर्स क्या करता है, कुछ नया प्रोड्यूस करता है, अचीव करने की कोशिश करता है, इसलिए स्पीकिंग और राइटिंग हमारी प्रोडक्टिव स्किल्स है। ठीक है, आप प्रोडक्टिव स्किल्स एंड रिसिप्टिव स्किल्स को अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा, जो DLED 2019 में पूछा गया है। विच इज़ अ रिसिप्टिव स्किल्स। इन आपको ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर 1 लिसनिंग, ऑप्शन नंबर 2 स्पीकिंग, ऑप्शन नंबर 3 राइटिंग एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबाव। मैंने आपको बताया था रिसिप्टिव स्किल्स क्या होती है, जिसे हम कुछ रिसीव करते हैं, अंडरस्टूड करते हैं। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज लिसनिंग। लिसनिंग क्या है, लिसन करके हम कुछ रिसीव करते हैं। ठीक है, स्पीकिंग में, स्पीकिंग और राइटिंग जो होती हैं ये हमारी क्रिएटिव स्किल्स होती हैं। ठीक है, एक्टिव स्किल्स होती हैं, प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं, स्पीकिंग एंड राइटिंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज लिसनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आस हाउ मैनी कोर स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग में कितनी कोर स्किल्स हैं बताइए। लैंग्वेज लर्निंग, किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए कितनी कोर स्किल्स होती हैं। A 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी
5, ऑप्शन नंबर डी 2. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी 4. कोर स्किल्स आपकी 4 होती है. LSRW पढ़ाया था, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, राइटिंग इज अ डैश एंड नॉट अ डैश. ये आपका CTET फैब 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है. राइटिंग क्या है बताइए? प्रोसेस है और प्रोडक्ट नहीं है. ये फर्स्ट आपका ऑप्शन इसमें आएगा और सेकंड ऑप्शन इसमें आएगा, इससे ध्यान रखिएगा, ठीक है. राइटिंग क्या है? एक प्रोसेस है और प्रोडक्ट नहीं है. राइटिंग एक प्रोसेस है और फॉर्मेशन नहीं है. चलिए ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे. राइटिंग जो है एक प्रोसेस नहीं है, ठीक है. ऑप्शन नंबर सी एंड डी करेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज दोनों में प्रोडक्ट आ रहा है. और राइटिंग जो है एक प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव स्किल्स मैंने आपको बताया था, ठीक है. राइटिंग एक प्रोडक्टिव स्किल्स है, लेकिन इन दोनों में से राइट ऑप्शन कौन सा है? देखिए लास्ट में इसमें आ रहा है फॉर्मेशन और इसमें आ रहा है प्रोसेस. चलिए ध्यान लगाइए कौन सा हो सकता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. राइटिंग जो है एक प्रोडक्ट है लेकिन प्रोसेस नहीं है, ठीक है. राइटिंग जो आपका है एक प्रोडक्टिव स्किल्स में आता है और ये प्रोसेस नहीं है. सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ठीक है. रिसिप्टिव लैंग्वेज स्किल्स आर. इसमें पूछा गया है रिसिप्टिव लैंग्वेज स्किल्स में क्या होता है, क्या होती है. ये आपका CTET जुलाई 2013 में पूछा गया है. ऑप्शन नंबर 1 है बीइंग एबल टू सेल्फ करेक्ट. जो रिसिप्टिव स्किल्स होती हैं उनमें एबिलिटी होती है कि वह सेल्फ करेक्शन, जो लर्नर होता है उसको सेल्फ करेक्ट कर सकता है, सेल्फ करेक्शन कर सकता है. सेकंड ऑप्शन है आपका यूजिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. जो रिसिप्टिव स्किल्स होती हैं उनमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है. एंड थर्ड ऑप्शन इज राइटिंग इन अरेंज ऑफ स्टाइल. जो रिसिप्टिव स्किल्स होती है उनमें राइटिंग अरेंज स्टाइल में होती है. एंड ऑप्शन नंबर 4 इज लिसनिंग एंड रीडिंग फॉर फॉर्मेशन. ठीक, इनमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं रिसिप्टिव लैंग्वेज स्किल्स क्या होती हैं? बीइंग एबल टू सेल्फ करेक्शन. रिसिप्टिव स्किल्स में जो लर्नर होता है वो रिसीव करता है, उसमें भी एक्टिव नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, यूजिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. रिसिप्टिव स्किल्स में हम लिसन करते हैं, कुछ रिसीव करते हैं, तो यहाँ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल ही गलत है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राइटिंग इज अ अरेंज ऑफ स्टाइल. अब एक बात बताइए, रिसिप्टिव स्किल्स में राइटिंग होता ही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो खुद ही गलत हो जाएगा, ठीक है. चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, लिसनिंग एंड रीडिंग फॉर फॉर्मेशन. सो ये ऑप्शंस आपका बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज लिसनिंग एंड रीडिंग आपकी रिसिप्टिव स्किल्स. सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्किल्स डेवलप्स आवर फाइन मोटर स्किल्स. इनमें से कौन सी ऐसी स्किल्स है जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती है हमारी. अब आपको फाइन मोटर स्किल्स का नहीं पता तो मैं बता देती हूँ. जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो फिंगर्स होती हैं वे अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती, वे अच्छे से किसी चीज़ों को पकड़ नहीं पाते. धीरे धीरे जब वे बड़े होते हैं, चीज़ों को पकड़ना शुरू करते हैं, तो उनकी फाइन मोटर स्किल्स लाइक दैट ये फिंगर्स जो होती हैं वे डेवलप होती है. फाइन मोटर स्किल्स में यही आती हैं. तो ये बताइए, जो बच्चों की फिंगर्स होती है ये सब किस चीज़ से डेवलप होती है? लिसनिंग से, स्पीकिंग से, रीडिंग से एंड राइटिंग से. इनमें से कौन सा सही है जिसके द्वारा छोटे बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं? बताइए. लिसन करने से वो अपने हाथों का यूज़ नहीं करेगा, कानों का यूज़ करेगा. स्पीकिंग से वो अपने हाथों का यूज़ नहीं करेगा, ठीक है, ज़बान का यूज़ करेगा. रीडिंग में भी उसका हाथों का यूज़ नहीं होएगा. सो राइटिंग ऑप्शन इज़ करेक्ट, बिकॉज इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं अपने हाथों का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, पेंसिल पकड़कर लिखना शुरू करते हैं, तो इनसे क्या होता है, बच्चों के जो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं वे डेवलप होते हैं, ठीक है. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली पूछा भी गया है, ठीक है. आई होप आपको रिसिप्टिव स्किल्स एंड प्रोडक्टिव स्किल्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग. ओके, टेक केयर, बाय बाय.